बिल्कुल प्रदीप जी, सवाल यही है कि इतने पढ़े लिखे युवा एक होमगार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई करें, शर्म की बात तो ये है। और इसके अलावा आप कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां नहीं हुआ काम, वहां मान लीजिए। बिल्कुल प्रदीप जी, एक छोटा सा सवाल ऐड कर रही हूँ, एक छोटा सा सवाल आपके ही जवाब के ऊपर। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां काम नहीं हो रहा, चलिए मान लेते हैं आपके अनुसार, जहां आपकी सरकार है वहां सब ठीक है। मैं बता देता हूँ, वही बता देता हूँ। देखिए, हमारी अगर सरकार की बात करते हैं ना आप, तो सरकार में अगर बताऊं तो मैं छोटा सा उदाहरण, उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न सरकारें रही और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पहली सरकार जब हमारी बनी, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 5.5 लाख से ऊपर ऑक्सीजन देखा ना। हम पे आंकड़े, हमारे आंकड़ा बोलने के लिए हो तो बोले ना। मध्य प्रदेश के अंदर 40 लाख से ऊपर तक रोजगार दिए हमने। हमने राजस्थान में रोजगार निकाला था, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 1,36,000 पद निकले हुए। अरे हम आंकड़ा देते हैं ना अपने राज्यों का, राजस्थान के अंदर भी निकले हुए 56,001 निकले, टीचर भर्ती निकली है, राजस्थान पुलिस में भर्ती निकली हुई है, गोवा के भर्ती निकली हुई है। बताते ना, उत्तराखंड के अंदर चलिए ना, उत्तराखंड बताता, उत्तराखंड विकास बोर्ड में भर्ती निकली हुई है, पीडब्ल्यूडी में भर्ती निकली हुई है, पंचायती राज में भर्ती निकली है। चलिए ठीक है आशीष जी, प्रदीप जी तो ये पूछ रहे जो आपकी सरकार है वहाँ क्या काम हो रहा है, वो तो सीधे आंकड़े बता रहे हैं। जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। प्रदीप जी, आप लोगों पे ही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों की जहां सरकार है वहां कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि उन्होंने जो आरोप लगाए उसके अनुसार जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन बीजेपी खूब बढ़िया काम कर रही है, युवाओं को बढ़िया रोजगार मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके प्रवक्ता झूठ बोलते हैं और झूठ इतना बोलते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। ये मुझे बताइए, रेलवे में भर्ती करने के लिए कौन सी राज्य सरकार को अनुमति देगी? ये मुझे ये बताइए, सेना में अग्निवीर भर्ती के किस राज्य सरकार ने आपको घोषणा करी कि किस राज्य में कीजिए? और सेक्टर हिंडाल्को से लेकर बीएचईएल तक और नाल्को से लेकर जो तमाम हमारे अपने राज्यों के आंकड़े नहीं होते, इसके अरे सुन लीजिए, मालूम है आपको बीमारी है, आप सुन लीजिए। इन सब संस्थानों में किसने मना किया है कि भर्ती ना करें? पहली बात तो ये जो इनके केंद्र सरकार के अंदर उनकी भर्तियां बंद पड़ी है। हिमाचल में अब तक 2.5 लाख वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक करने के लिए जो बीजेपी जो जिम्मेदार लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की बेशर्मी और बेहयाई का परिचय बेरोजगारों के विषय पर चर्चा करने के लिए किया है, झूठ बोलने का काम किया है लगातार, और देश के बेरोजगारों को बरगलाने का काम किया। आज बताइए, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आते हैं कि 10 लाख मजदूरों को रशिया ले जाने को तैयार बैठे हैं। इन्हीं जो एयरपोर्ट पर बैठे थे ना, और इन्हीं में से जो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कह रहे थे, उन्हीं को पकड़ के रशिया ले जाएंगे। जिन 10 लाख लोगों को आप इजराइल ले गए थे, उनमें से कितने वापस आए, कितने वहां फंसे हुए हैं, उसका कोई आंकड़ा है आपके पास? चलिए ठीक है आशीष जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, नहीं मिल रहा, देश में रोजगार नहीं मिल रहा, तो जिम्मेदारी इसकी है जो सरकार में हाथ बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार में अपने, चलिए ठीक है आशीष जी, आपके सवाल है, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, चिता पर जिस प्रकार से सजा, ये उस चिता पर जो सरकार बैठी हुई है, हमारा ये कहना है कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाइए, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। चलिए ठीक है प्रदीप जी, सरकार थी तो कभी इस तरह की समस्या देखने के लिए नहीं आई कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार। चलिए ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है आशीष जी, प्रदीप जी बहुत शॉर्ट में आंसर। चलिए ठीक है आशीष जी, प्रदीप जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, सैनी साहब को बताना चाहता हूँ, सैनी साहब इंदिरा गांधी जी के टाइम और राजीव गांधी जी के टाइम में 50 लाख से ऊपर गल्फ कंट्रियों के अंदर भारत के लोग मजदूरी कर रहे थे। तब आपके सवाल, आपके तब कहाँ साहब जवाब थे? योजना से कितने रोजगार आपने सृजित किए? आप ये बताइए कि रेलवे में जो भर्ती पेंडिंग पड़ी है वो कब तक कर देंगे? ये दो तीन चीज तो बताइए। आप कांग्रेस सरकार से तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार ने हमेशा देश में रोजगार और कारोबार को बढ़ाने के अवसर पैदा किए, और आज भी ये राज्य में माहौल नहीं है, राज्य से मेरा मतलब देश में है, देश में यदि ये सरकार माहौल नहीं बना पा रही है। चलिए ठीक है आशीष जी, प्रदीप जी चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने पूरा वक्त दिया आप दोनों का अपना अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र,
इस मामले पर, चाहे कोई भी मामला उठा लो जो नेता से जुड़ा हुआ, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो, शिक्षा हो, तमाम मुद्दों पर राजनीति खूब होती है, सरकारें बदलती है, लेकिन हालात नहीं बदलते। और सबसे बड़ा सवाल है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो दोषी कौन है, अब तक वो नहीं पकड़ा गया, और कितने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए कोमल, सबसे पहले तो सरकारों को ये समझना होगा कि युवाओं को किस तरीके आशीष से जी जोड़ा जाए, जी, या युवाओं को किस तरीके से जो है जोड़कर उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि युवाओं के पास रोजगार होगा तो उनके पास उनका भविष्य होगा, वरना खाली दिमाग शैतान का। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सरकारें जो योजनाएं बनाती हैं, या रोजगार की बात अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कही कि मध्य प्रदेश में 40,000 रोजगार दिए हैं। बिल्कुल 40,000 रोजगार मिले हैं, जिसका नतीजा जो है वो आप सब जानते हैं। व्यापम कांड से नकली डॉक्टर, फर्जी पुलिस वाले 40,000 तैयार किए गए थे, जिसका मामला न्यायालयों में लंबित चल रहा है। जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और तलाश जारी है। अब आते हैं बात की 40,000 रोजगार के बाद क्या हुआ। 2024, 2025 मोहन यादव का कैलेंडर ये कहता है कि जो है उनके नए पद जो शिक्षा विभाग में सृजन होंगे वो 35,000 पद सृजन किए जा रहे हैं, होने वाली हैं भर्तियां। उसके बाद जो है कई जितने भी स्वास्थ्य विभाग की हम बात कर लें, एमपीबी की बात कर लें, या अन्य विभागों की बात कर लें, तो ये सदियों से सिर्फ सृजन ही होते आ रहे हैं कि अभी तक जो है बिल्कुल, यानी सिर्फ बातें कही जा रही है कि रोजगार दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन असलियत में रोजगार नहीं मिलता। प्रदीप जी, मेरे पास बहुत कम समय, बहुत शॉर्ट में आंसर चाहिए, बहुत शॉर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए जादौन जी बोल रहे थे, जादौन जी मैंने तो आंकड़े बताए भी, कांग्रेस के पास तो वो भी नहीं है। आपने व्यापम की बात की तो व्यापम का भी हुआ हिसाब, और अभी भी वो जेल के अंदर हैं। चलिए ठीक है, ये नहीं कि ना व्यापम के बाद नौकरी बंद हो गई। बिल्कुल प्रदीप जी, मेरे पास आंकड़े तो राज्य के बता रहा हूँ, बेचारी कांग्रेस जो अपने राज्य के बेचारी बता नहीं पा रही, उसका क्या लोग बैठे हुए यहाँ के चलिए ठीक है प्रदीप जी, जी ये कह रही है बेचारी कांग्रेस रशिया भेज रहे हैं। बेचारी कांग्रेस ये नहीं बोलते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के टाइम में कितने लाख आप बता दें देश के नागरिक बेचारे नौकरी करने, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल था। बेचारी कांग्रेस बोलती नहीं है कहीं भी, अपने राज्यों के आंकड़े बेचारी कांग्रेस में नहीं है। बेचारी कांग्रेस चलिए ठीक है प्रदीप जी, आशीष जी, राजीव जी, बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।